गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है बरेली से। और इस समय सुबह के 8:30 बजे है। और सुबह नहाना धोना सब मेरा हो गया, पूजा पाठ भी मैंने कर ली है। और अभी मेरे धुल रहे हैं कपड़े। और सुबह हम लोग ना हरिद्वार से पहुंचे थे 4 बजे, रेलवे स्टेशन में पहुंचे थे। और घर पहुंचते पहुंचते हमें 4:15 बज गए थे। तो हम कल हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार में हमारी पूजा पाठ बहुत अच्छी हो गई। हमारी पितृदोष की पूजा थी, तो वो हमने अच्छी तरह से संपन्न करवा ली। और अब हो गया है, और अब हम लोग आ चुके हैं। और कुछ हमारे घर के सदस्य थे जो नहीं जा सके, तो उनके नाम की भी हमने पूजा कर दी है। उसमें कोई वो नहीं है। और बाकी बहुत अच्छा रहा हमारा पूजा पाठ। हरिद्वार में जाके तो वैसे भी मन को बहुत शांति मिलती है। जब हम वहाँ पे सुबह नहाने के लिए गए ना, तो पानी इतना ठंडा था जैसे एक डुबकी लगाई ना, तो ऐसा लग गया कि जैसा कि पूरा शरीर सुन्न हो गया होगा, करंट दौड़ रहे होंगे। लेकिन फटाफट से 5 मैंने डुबकी लगा ली। और उसके बाद फिर ठंड नहीं लगी। जब डुबकी लगा ली ना, तो उसके बाद नहीं लगी ठंड। फिर उसके पूजा पाठ करके फिर चंडी देवी के मंदिर गए, फिर वहाँ पे भी हमने दर्शन करी, तो बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, वहाँ से आए हम लोग 4 सवा 4 बजे घर पहुँचे। उसके बाद मैं सोई नहीं, मैंने अपना बैग वैग खाली करा, सामान वामान समेटा। और उसके बाद चाय बना के पी मैंने। और फिर उसके बाद जो है, चाय बना के पीने के बाद फिर मैंने पानी उन्हें गर्म करके नहा धो के, और अब जो है मशीन लग रही है मेरी, पूजा पाठ भी हो गई है, मशीन लग रही, कपड़े भी धुल रहे हैं। और बस अब दिन की नाश्ता वास्ता बनाऊंगी। और इस समय 8:30 बजे हैं, नाश्ता पानी बनाऊंगी। करते करते बस रोज़ दिन निकल ही जाएगा। तो चलिए फिर आज ना जो जो दिनचर्या मेरी होती रहेगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर मैं आज को ना मौसम का हाल दिखा देती हूँ। सुबह तो बहुत अच्छी धूप निकली, लेकिन क्या है कि अभी ना अचानक से बादल जैसा हो गया है मौसम। और रात को ना कोहरा बहुत ज़्यादा था। जब हम आ रहे थे ना ट्रेन से, तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था और पाला पड़ रहा था। लेकिन इस समय सुबह धूप आई, लेकिन एकदम से अब बादल से आ गए हैं, मौसम ठंडा हो गया। दिखा देती हूँ अभी आपको मौसम का हाल। चलिए चलते हैं। और मैं चाय भी पी रही हूँ, ब्लैक टी। एक बार सुबह पी ली थी मैंने ब्लैक टी बना के, और एक बार अब पी रही हूँ। देखिए ये देखो। हाँ, मौसम का हाल दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये मशीन लगा रखी है मैंने। और ये देखिए मौसम का हाल, एकदम से कोहरा आ गया है, इधर से कोहरा आ गया है। और ये देखिए पूरे बादल आ गए हैं। और इधर ये देखिए, ये बंदर भी आ चुके हैं, बंदर के बच्चे, ये देखिए हैं। और सन यहाँ दिख रहा है हल्का हल्का सा। अभी सुबह तो बहुत ज़्यादा अच्छा धूप निकली थी, लेकिन अब कोहरा आने लग गया। चलो इनको भगाने के लिए जो है बंदूक गोलियां चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, खाना वाना मैंने सब बना लिया, कपड़े भी धो के छत में सुखा दिया है, और बाहर भी नीचे भी सुखाए हैं, सब जगह सुखा दिए मैंने कपड़े। और अब इस समय बज रहे हैं 12:30। और मैंने सोचा था कि आज फटाफट से खाना वाना बना के सारे काम करके मैं लेटूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और अभी घर में हमने नए पर्दे ऑर्डर करे थे ना, तो जिनसे अपने पर्दे बनवाए थे, वो पर्दे वाले भैया आ रखे हैं। आज संडे है, तो वो आ रखे हैं। तो फिर बस अभी लंच उंच भी नहीं हुआ। ये समझ लीजिए परसों हम लोग यहाँ से गए थे, तो उसके बाद हम पूरी रात भर नहीं सोए। कल पूरा दिन भर हमारा वहाँ पूजा पाठ हुई, फिर कल रात को हम लोग आए, नहीं सो पाए ट्रेन में। सुबह 4 बजे पहुँच गए थे घर, तो 4 बजे के बाद से फिर मैं सोई नहीं। फिर घर के काम में लग गई थी मैं। तो मैंने सोचा था जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के सो जाऊँगी। तो अब जो है वो भैया आ गए हैं, पर्दे वाले भैया, तो अब वो करेंगे। तो अब देखो कितना टाइम लगता है। और आंखें ना बिल्कुल चढ़ी जा रही है, आंखों में नींद आ रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं ब्लॉग बनाते बनाते सो जाऊंगी, मुंह चलता रहेगा आंखें बंद। तो बस। और इधर बेटे ने बोला था कि पराठे बना दो। पराठे बनाए हैं मैंने, सोयाबीन की बड़ी के ना चूरे रखे हुए थे, तो उसके मैंने पराठे बनाए हैं। देखिए एक पराठा ये रखा हुआ है, और बेटे ने खा लिया। और इधर और रोटियां भी बना के रख दी हैं। और ये देखिए बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई है, बहुत टेस्टी टेस्टी, लेकिन अभी खाई नहीं है। ये देखो, और मसाले वाली बनाई मैंने, बहुत टेस्टी है। हमारे घर में तो ये सब्ज़ी सब पसंद करते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। तो ये सब्ज़ी बन गई है। और आज मैंने बनाई है चने की दाल। तो ये देखो चने की दाल भी गाढ़ी गाढ़ी बनाई है,
तो और गाढ़ी हो गई है, देखिए चने की दाल। और इसमें राइस है और इसमें थोड़ी सी चटनी बची है। इसमें बेटी ने मेरे लिए चाय बनाई थी तो मैंने अभी पी नहीं है, भूल गई मैं। और ये रोटी का आटा बचा हुआ है और इधर ये दूध गर्म हो रखा है और ये पराठा बचा। तो चलिए इसे खा लेती हूँ मैं। मुझे लग रही है भूख, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर चटनी डाली। तो चलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ बाद में। और ना बहुत अच्छी धूप आ गई, मैंने दिखाया था ना कि कोहरा आ गया है, लेकिन 1 घंटे बाद बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो मौसम का हाल दिखा देती हूँ। आप ये देखिए मौसम कितना क्लियर हो गया। थोड़े कपड़े यहाँ सूख रहे हैं और ज़्यादा से छत में। तो यहाँ पर आए हैं पर्दे वाले भैया, और पहले हमारे ना वैसे वाले रॉड थी, तो अब भैया ये वाला पैनल लगा रहे हैं। देखिए ये आजकल ये वाला पैनल चल रहा है ना, इसमें पर्दे अंदर से चले जाते हैं। और ये रखे हुए पर्दे देखिए, ये ग्रे कलर के हैं पर्दे। तो फ्रेंड्स इस समय रात के 8:45 बज रहे हैं और शाम को मैं उठ गई थी। मैं शाम को ना थोड़ी देर सो गई थी मैं, और मैं वीडियो वगैरह बना नहीं पाई। दिन में मैंने आपको दिखाया था कि खाना वाना क्या बनाया, लेकिन खाना तो मैं खा नहीं पाई और मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी नींद, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। और उसके बाद सो के उठने के बाद ना मैं वीडियो वगैरह मैं बना नहीं पाई। और दीदी भी आई थी यहाँ पे, हमारी जेठानी, तो वो भी आई थी और बाकी के लोग भी आए थे। और जहाँ मैं शादी में गई थी ना, यहीं लाइफ क्लब में, तो वहाँ से भी जो है मिठाई का डब्बा आया है और सब आया था, तो मैं सब वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। तो छत से कपड़े जो थे मेरे सारे धुले हुए कपड़े वो सारे उठा के लाई, वो कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। तो मैंने कहा अब मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ये इसने थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद तो ये पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन गायब नहीं हूँ, घर में ही हूँ। और 2 दिन हम लोग बिल्कुल सोए नहीं थे, तो इसलिए मैं दिन में 1-2 घंटे में सो गई। तो अब थोड़ा शाम को उठ गई थी, तो फिर जब कोई घर में आ जाता तो अचानक से ये नहीं होता कि हाँ हम कैमरा उठाया उनके मुँह के आगे लगा दें। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, मैं बता दूँगी आप लोगों को। तो जो शादी में गई थी ना, वहाँ से क्या क्या सामान आया वो दिखाती हूँ। ये मिठाई का डब्बा आया है, इसमें आया था देखिए ये है। तो उसमें ये डिब्बा आया था, मेरे बेटे ने ओपनिंग कर दी है, तो इसमें ये था देखो, ये सारी मिठाइयाँ आई हैं। और ये क्या है, ये नमकीन का पैकेट है, ये सब आया है। और ये तो आया है अलग से, उनके बच्चे दे गए ये मिठाई शादी की। और ये अभी उनकी मम्मी आई थी, जिसकी शादी थी ना, जिनकी शादी थी उसकी मम्मी आई थी, दूल्हे की मम्मी, तो ये दे के गई हैं। देखो ये पूड़ा होता है, इसे पूड़ा कहते हैं। ये 2 पूड़ा हैं, 2 पूड़े हैं और उसके ऊपर ये मिठाई है। और ये थोड़ा सा इसे क्या कहते हैं, सगर पारे हैं। और ये भी है, ये देखो ये भी बनता है। आप लोग जो भी यूपी से होंगे उनको पता होगा ये क्या है। तो इस तरह की ये रिवाज है। असली मिठाई पहले ना शादी के बाद यही दी जाती थी, यही बांटी जाती थी। आजकल तो ये हो गए रेडीमेड डब्बे हो गए ये, लेकिन पहले का जो रिवाज है ना, ये मिठाई दी जाती थी शादी के बाद। तो फिर वो ये देने आई थी उनकी मम्मी भी, तो वो काफ़ी देर तक बैठी रही, ये दे के गई। तो शादी का हमें ये भी मिल गया है और ये भी मिल गया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी देखिए जो कपड़े धोए थे, ये हैं सारे कपड़े। अब इन सारे कपड़ों को तय करना है। और ये गंगा जल हम हरिद्वार से लेके आए थे, तो दीदी के घर में था, तो वो दीदी देने आई थी कि तुम्हारा गंगा जल मेरे घर में रह गया, ये लो करके। तो ये गंगा जल का बॉटल मुझे देने आई थी। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे, फिर बातचीत करी, तो ये गंगा जल देने आई थी डब्बा। तो बस ये सब था। बाकी तो कल रात को हम लोगों ने वहीं रेलवे स्टेशन में जो खाना खाया था, 2 रोटी थोड़ा सा चावल खाया था, बस वही खाना खाया। आज दिन में मैंने खाना तो सब बना लिया, लेकिन खाना खाने का टाइम नहीं मिला था। जब भी खाना खाने के लिए मैं सोच रही थी, तो कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। तो उसके बाद दोपहर को तो मुझे इतनी नींद आई 3:30 बजे के बाद। तो फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप सो जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। तो फिर मैं सो गई थी। तो शाम को 5 बजे उठी। उठने के बाद फिर वो कोई टाइम ही नहीं था खाना खाने का। तो फिर मैं कपड़े उपड़े उठा के लाई, सब ये काम करते कराते फिर दीदी आ गई, फिर वो दूल्हे की मम्मी आ गई, बातचीत करते रहे, तो काफ़ी देर हो गया। तो अब उसके बाद फिर मेरे भाई का भी फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन में बात करने लग गई, तो फिर लेट हो गया है। तो अब मैं खाऊंगी खाना। पहले तो मैं दिया बाती करूंगी भगवान जी को, 8:45 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया भगवान जी को दिया बाती करने में भी। तो दिया बाती करूंगी, फिर मैं खाऊंगी खाना, और बाकी लोगों ने तो खा ही लिया खाना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।